ठीक है। रसगुल्ले आपका फिर से बेटा मैं आर के क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ बाबू। ये आर की क्लासेस को आप जानते होंगे बाबू। मैं आपको पता है ना हम क्या करते हैं, वीडियो देखने से पहले आप अपने चेहरे पर एक बहुत सुंदर सी बेटा मुस्कुराहट लेकर आओ, जो कहीं ना कहीं हमको बेटा मोटिवेट करती है। बाबू हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक टर्म यूज इन अकाउंटिंग। बाबू बेसिक टर्म यूज अकाउंटिंग के अंदर मैं आपको क्या पढ़ा चुका हूँ बेटा, एंटिटी के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आपको मैंने कैपिटल पढ़ाया, आपको राजा बेटा मैंने क्या पढ़ाया, ड्राइंग्स के बारे में पढ़ाया। आज मैं बेटा दो चीज पढ़ाऊंगा, असेट्स और लाइबिलिटी। बाबू इस वीडियो में बेटा मैं आपको कोई भी कोई डेफिनेशन नहीं दे रहा राजा, मैं आपको सिर्फ टर्म से वाकिफ करा रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन बेटा मैं रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के अंदर देने वाला हूँ। केवल बेटा कहीं ना कहीं हम टर्म को यदि जान लें क्या है क्या नहीं, तो बेटा डेफिनेशन पढ़ने में हमको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। रसगुल्ले आ जाओ, ठीक है। बाबू देखो असेट्स क्या चीज होती है, जानते हो असेट्स का मतलब क्या होता है? असेट मैं आपको समझाता हूँ बाबू। देखो तुम्हारी स्वीट्स की दुकान है, आपका खाने का मन तो नहीं करता स्वीट वूट्स के एग्जाम्पल से लेने से? ये आपकी बेटा स्वीट्स की दुकान है, ये आपकी स्वीट्स की दुकान है, क्या नाम है इसका? स्वीट्स की शॉप। बाबू जब आपने स्वीट की शॉप खोली होगी तो कहीं ना कहीं रसगुल्ले आपको क्या लगेगा, आपको बिजनेस करना। बेटा आप बिजनेस चला कर रहोगे, कोई भी स्वीट की शॉप आप खोल रहे हो तो बेटा सबसे पहले कहीं ना कहीं आपके लिए रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी? रेफ्रिजरेटर की बेटा रेफ्रिजरेटर आपको चाहिए होगा। बाबू आपके लिए क्या चाहिए होगा, आपके लिए एसी की आवश्यकता पड़ी होगी। बाबू एसी बेटा आपने एसी भी लगाया होगा। आप बेटा सपोज करो कोई स्नैक्स वहाँ स्नैक्स वगैरह वहाँ आपको बैठने की व्यवस्था है, उसके लिए आपको टेबल लगेगा, कुर्सी लगेगी, है ना बेटा? लगेगी नहीं लगेगी बेटा? देख, टेबल लगेगा, आपकी कुर्सी लगेगी बेटा, चेयर्स लगेगी। बाबू जहाँ आप स्वीट्स खोलोगे तो आपके लिए बिल्डिंग भी तो लगेगी, जहाँ आप उसके अंदर दुकान ओपन करोगे बिल्डिंग लगेगी राजा बेटा मेरे, बिल्डिंग लगेगी। और बाबू क्या लग सकता है बता सकता हूँ मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या क्या लगेगा बेटा उसके अंदर? फैंस लगेंगे, पंखे लगेंगे, बहुत सुंदर राजा बेटा। बाबू मैंने आपको बताया कि आप अपना देखो सुनो, आप कोई बिजनेस कर लो बेटा, उसको चलाने के लिए कुछ थिंग्स की आवश्यकता पड़ती है जिससे आप बिजनेस करोगे। बेटा क्या सोच के देखो, स्वीट्स का बिजनेस चल सकता है यदि आपके पास रेफ्रिजरेटर नहीं हुआ। सोच के देखो बेटा, यदि आपके पास बेटा मिठाई खराब हो जाएगी ना, रेफ्रिजरेटर नहीं हो, यदि आपके पास बिल्डिंग ही नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे? बाबू जो एनी थिंग्स बेटा, एनी थिंग्स विच आर द एसेंशियल फॉर द रनिंग द बिजनेस, उसको क्या बोलते हैं बाबू? असेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेट्स बोलते हैं। बेटा मैं लिख देता हूं, जो बेटा एसेंशियल होती है, एसेंशियल फॉर रनिंग बिजनेस। बेटा एसेंशियल होती है। क्या बेटा कोई भी सूट्स की शॉप है, क्या बेटा एसी पे अधिकार किसका होगा? जो कस्टमर आएगा उसका होता है, या बेटा उसका होता है बिजनेस का अधिकार होता है? बेटा किसका अधिकार होता है? बिजनेस का अधिकार होता है। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा आपका राइट हैंड कंट्रोल भी होता है, राइट हैंड कंट्रोल। बेटा सुनो, बेटा असेट्स क्या है बेटा, जिस पर आपका राइट हैंड कंट्रोल है, जिससे आपको आपको बिजनेस करने में बेटा आपको क्या हो रही है? मदद मिलती हो, है ना? मदद मिलती हो, बहुत सुंदर। बाबू और सोच के देखो असेट्स में क्या आ सकता है बेटा, मेरी बात सुन देख बेटा। कहीं ना कहीं आप आपकी फ्यूचर अर्निंग बढ़ रही है ना भाई। आज मेरे पास रेफ्रिजरेटर लेके आया हूं मैं, तो बेटा कहीं ना कहीं मेरी अर्निंग बढ़ी ना। तो बेटा असेट्स जो होती है हमारी क्रिएट्स कर देती है फ्यूचर अर्निंग। क्रिएट बेटा फ्यूचर अर्निंग, फ्यूचर अर्निंग। बाबू मैंने आपको तीन चीज समझाने की कोशिश करी है असेट्स के अंदर राजा बेटा। सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया कि बेटा असेट्स क्या। बेटा असेट्स का मतलब आती है कुछ चीजें आएंगी, कुछ गुड्स आएंगी, कुछ बेटा जिसको हम छू सकते हैं वो असेट्स के अंदर आएगा, जिसको हम छू नहीं सकते वो भी असेट्स के अंदर है। कब आएगा आगे बताऊंगा। बेटा असेट्स का मतलब है कि आप उनके बिना बिजनेस नहीं कर सकते। यदि बेटा मैं कोचिंग सेंटर खोलने जा रहा हूँ, तो बेटा मुझे कहीं ना कहीं क्लासरूम का अरेंजमेंट कराना पड़ेगा नहीं कराना पड़ेगा? तो क्लासरूम मेरे लिए क्या हुई बेटा? असेट्स। बेटा मेरे जिस पर जो एसेंशियल है बेटा रनिंग द बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए जिस भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी राजा बेटा, वो असेट्स है। बेटा सोच के देखो, जिसकी भाई जिसकी बेटा जिसका राइट किसका होगा? राइट किस पर होगा बेटा? आपका राइट हैंड कंट्रोल आपकी चीज पे तो होगा। बेटा जिस पर बिजनेस का राइट हैंड कंट्रोल होता है वो भी चीज क्या है बेटा? असेट्स।
बेटा आप खुद दिमाग लगा के देखो, आज मैं कोचिंग सेंटर खोला है बेटा, कहीं ना कहीं मुझे क्लासरूम का अरेंजमेंट करा है मेरे लिए वो साइड से, क्योंकि मेरा बिजनेस उससे मेरी क्लासिंग चलने वाली है। तो बाबू एक चीज और बता मुझे, कहीं ना कहीं मेरी फ्यूचर अर्निंग क्रिएट कर रहा है ना, मेरा फ्यूचर अर्निंग बेनिफिट क्रिएट करके दे रहा है ना मुझे। बेटा असेट्स वही होता। बेटा एक टर्म और वाक्य रहा से बताना, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, रुको 2 मिनट के लिए। बेटा ये एग्जाम्पल मिटा रहा हूं मैं। बेटा देख, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो आपको मैं दूसरी टर्म समझाने का प्रयास करूंगा। बेटा ये दर्पण है, ये कौन है? दर्पण। ये बेटा एक बैंक है, ये एक बैंक है। अच्छा बेटा ये बैंक है। बेटा दर्पण को एक बिजनेस स्टार्ट करना था, क्या करना था बेटा? बिजनेस स्टार्ट करना था राजा। तो मैं बैंक के पास कहता हूँ कि बैंक बैंक मुझे थोड़ा पैसा दे दो, मुझे बैंक बैंक मुझे थोड़ा 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 पैसा दे दो। बैंक बोला कि चलो हम पैसा आपको दे देंगे, पर बैंक ने कंडीशन बोल दी आपको रिफंड करना होगा कुछ पीरियड्स के टाइम, जैसे 1 साल के लिए मैंने लोन लिया, तो बैंक ने बोला कि दर्पण आपको ये पैसा रिफंड करना होगा। तो बाजा बेटा मैंने बेटा बैंक ने मुझे क्या दिया? पैसा दिया ना। तो बैंक ने बेटा मुझे क्या दिया? पैसा। बेटा एक समय के बाद राजा बेटा ये पैसा मेरे लिए क्या पेबल है ना, मेरे लिए पैसा पेबल है, मुझे देना है। बेटा मेरे लिए राजा बेटा ये पैसा क्या हुआ? पेबल हुआ। क्या हुआ बेटा? पेबल हुआ। बेटा किसके लिए? मैंने बेटा बैंक से पैसा लिया, और मेरे लिए बेटा वो क्या, दर्पण के लिए वो पैसा क्या पेबल है। बेटा जब भी पैसा पेबल होता है, जब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा पैसे को देना, तो उसको बोलते हैं राजा बेटा लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा? लाइबिलिटी। मैं आपको क्या बोलते हैं राजा बेटा? लाइबिलिटी बोलते हैं उसको। जैसे बेटा मैं जब भी आपको बेटा पैसा क्या हो? पेबल हो। पेबल आपको क्या हो बेटा? जो भी आपने पैसा लिया हो, मनी आपको बेटा पेबल हो। किसके अंदर बेटा? बिजनेस के अंदर, बिजनेस की ट्रांजैक्शन के अंदर जिसमें तुम बिजनेस कर रहे हो। ऐसी होगा बेटा, दोबारा समझ में, दोबारा समझा रहा हूं बेटा। जब ने आपको बेटा आपने किसी से उधारी पर पैसा लिया, या बेटा गुड्स लिया, आपको जब भी बेटा पैसा पेबल होगा ना, वो आपके लिए क्या बन जाता बेटा? लाइबिलिटी बन जाता। मैं आपको बताऊं बेटा, आपने किसी से लोन लिया तो आपके लिए वो क्या बनेगा? आपको पैसा देना है ना, तो आपके लिए क्या बना? पेबल। जब भी बेटा पैसा पेबल होगा, आपके लिए क्या बन जाता बेटा? लाइबिलिटी। बेटा राजा बेटा सोच के देखो, और मैं तुझको बताने का प्रयास करूं। जैसे आपने डिवेंचर वर्ड सुनोगा, डिवेंचर क्या होता है? आगे जाके बताऊंगा डिवेंचर। डिवेंचर का मतलब होता है बेटा जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो वो पब्लिक के पास जाती है, उधार पैसे, उसको बोलते हैं डिवेंचर। बेटा कंपनी के लिए वो पैसा पेबल है ना। जब भी बेटा आपको लगे पैसा पेबल है, उसको बोलते हैं बेटा क्या? हम लाइबिलिटी। ऐसा बेटा पेबल वो ही होना बेटा। लाइबिलिटी किसकी? बिजनेस की। मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था राजा बेटा, आप कोई भी ट्रांजैक्शन यदि एनालाइज करोगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे। बेटा मैं आपको दोबारा इस एग्जांपल के अंदर ले सकता हूँ बेटा। एग्जांपल में क्या दुआ समझाता हूँ बेटा, बैंक ने मुझे पैसा दिया, मुझे एक समय के बाद बेटा वो पैसा क्या था? पेबल था। क्या था बेटा? पेबल था। तो राजा बेटा सोच के देखो, आप अब मैं बैंक बन चुका हूं राजा बेटा, अब मैं बन चुका हूं बैंक। तो बेटा बैंक के लिए वो पैसा क्या हुआ? रिसेबल। बैंक को तो मिलेगा ना। जब भी बेटा पैसा हो रिसेबल, तो वो आपकी बन जाती है असेट्स। जब भी पैसा पेबल हो राजा बेटा, वो आपकी बन जाती है बेटा लाइबिलिटी। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? जब भी बेटा आपको पैसा रिसीवेबल है तो आपके लिए क्या बन जाएगी? वो असेट्स। और बेटा जब भी आपको पैसा पेबल है तो अब वो आपके लिए क्या बन जाती है? लाइबिलिटी। पर बेटा वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन के अंदर होना चाहिए। ऐसी थोड़ी हो कि भाई साहब मुझे ना एक काम करो, चलो मैं अपनी मम्मी को कुछ पैसे से देने चलो, वो थोड़ी बेटा बिजनेस का खर्चा थोड़ी है, वो पर्सनल खर्चा। समझ पा रहे हो बेटा? जब आपको कोई भी पैसा पेबल है बेटा, वो क्या कहलाता है? आपकी लाइबिलिटी। जब कोई पैसा आपको रिसीवेबल है बेटा, वो क्या कहलाता है? आपको क्या कहलाता है? असेट्स कहलाता है मेरे राजा बेटा। मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा, जब मैं उधारी पर क्या करता हूँ? गुड्स को परचेज करता हूँ, तो मुझे बेटा सपोज करो राजा बेटा, मैंने आपसे आप सबसे बेटा आप सबकी दुकान है एसी की, तो मैंने आपसे क्या लिया? एसी लिया राजा बेटा। लिया नहीं लिया एसी? तो बेटा उधारी पे लिया बेटा राजा बेटा, मुझे पैसा पेबल है ना, तो आप मेरे लिए कौन बने? लाइबिलिटी। और राजा बेटा आप अपने एंगल से सोच के देखो कि दर्पण से आपको पैसा रिसेबल है, तो आप
आप कौन हुए बेटा, आप कौन हुए, दर्पण आपके लिए कौन हुआ, रिसेवल हुआ। राजा बेटा मोटा मोटा मैं दो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी आपको बेटा पैसा रिसेवल होगा, वो किसका एग्जाम्पल हुआ बेटा, वो किसका हुआ, असेट्स हुआ। जब भी बेटा पैसा आपको बेटा पेबल हो, वो आपका लाइबिलिटी हुआ। बेटा मैं सोच के देखो, बेटा आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ असेट्स के। बेटा सोच के देखो, जैसे असेट्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा, बिल्डिंग। बेटा बिल्डिंग, बिल्डिंग बिजनेस के लिए असेट्स है ना भाई, जिसमें वो बिजनेस कर रहा है उसके लिए तो असेट्स हुई। उसका उस पर राइट्स है, कंट्रोल है, उसकी फ्यूचर अर्निंग को वो सिक्योर करा रहा। बेटा बिल्डिंग किसका एग्जाम्पल हो, असेट्स का एग्जाम्पल हो राजा बेटा। बेटा राजा बेटा और सोच, बेटा आपका फर्नीचर, बेटा जो टेबल वेबल लगा के बैठे थे ना, तो वो भी क्या हुआ, फर्नीचर। बेटा फर्नीचर क्या हुई, असेट्स हुई। बेटा फर्नीचर, बेटा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज हो सकती है। बेटा लाइबिलिटी आपकी क्या हो सकती है बेटा, जैसे आपका लोन हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा, आपका लाइफ, आपका एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है बेटा, लोन। ठीक है, कोई बेटा आपने डिवेंचर, इसका एग्जांपल हो सकता है लाइबिलिटी, क्योंकि जब भी बेटा पैसा आपके लिए पेबल है और आपकी जिम्मेदारी बनती हो बेटा टू पे, पैसा को देना आपकी जिम्मेदारी बनती हो, उसको क्या बोलेंगे बेटा, लाइबिलिटी। बेटा जब भी पैसा रिसीवेबल हो, आप जब वो क्या कहलाता, असेट्स। ठीक है बेटा, ये हर चीज बेटा, हर चीज आपको बेटा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करके चलनी है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करके चलनी है बेटा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करके चलनी है। राजा बेटा एक चीज और सुन, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, आपने वर्ड सुना डेटर्स और क्रेडिटर्स। बेटा डेटर्स में क्या होता है, आपको पैसा रिसीवेबल होता है। ठीक है, जब आप सेल करते हो उधारी पर, उन व्यक्ति जो पैसा रिसीवेबल, जिन व्यक्ति से पैसा मिलना होता है उनको बोलते हैं बेटा रिसीवेबल। तो बेटा रिसीवेबल बोलते नहीं बोलते, तो डेटर्स हमारे लिए क्यों है, क्योंकि उनसे पैसा रिसीवेबल है ना, तो डेटर्स हमारे लिए क्यों है राजा बेटा, असेट्स। बेटा जिनको पैसा पेबल होता है, जब हम उधारी पे माल खरीदते हो उनको बोलते हैं बेटा क्रेडिटर। जब क्रेडिट पे बेटा माल खरीदते हो, जब भी आपको पैसा पेबल होगा, तो बेटा आपके लिए क्या बने, क्रेडिटर। आज आप देखो बेटा, डेटर्स आपके लिए असेट्स है क्योंकि आपको पैसा रिसेबल है, और बेटा जिनको पैसा पेबल होता है गुड्स के बदले में, उनको क्या बोलते हैं राजा बेटा, क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं बेटा, क्रेडिटर्स। बेटा क्रेडिटर्स में आपको पैसा पेबल है ना, तो जब बताओ बेटा क्रेडिटर किसका एग्जांपल हुआ, लाइबिलिटी, क्योंकि पैसा पेबल है। बेटा मैं क्रेडिटर्स को, बेटा मैं आपको एक बार इस वीडियो में क्या पढ़ा है उसकी समरी दे देता हूँ राजा बेटा। मैंने आपको दो चीज पढ़ाने की कोशिश करी बेटा, असेट्स और लाइबिलिटी। बेटा मैं मोटा मोटा तौर पे बोलूँ, जब भी बेटा आपका जिस पर राइट एंड कंट्रोल होता है जिन थिंग्स के ऊपर, वो आपके लिए बेटा असेट्स है। बेटा जहाँ आपकी फ्यूचर अर्निंग को सिक्योर करता हो, जो फ्यूचर अर्निंग आपकी इंक्रीज करे बेटा, वो क्या आपकी असेट्स। बेटा सारी बात बेटा मोटा मोटा है, जब भी आपको बेटा पैसा रिसीवेबल हो, आपके लिए क्या बन जाती है बेटा, असेट्स बन जाती है। जब भी बेटा आपके लिए पैसा पेबल हो, तो आपके लिए क्या बन जाती है बेटा, लाइबिलिटी बन जाती है। बेटा जिसका बिजनेस पर राइट्स एंड कंट्रोल है वो असेट्स है, और मनी रिसीवेबल है बेटा आपके लिए, मनी रिसीवेबल आपके लिए असेट्स है। जब भी बेटा आपके लिए पैसा पेबल है, तो राजा बेटा क्या हुआ, लाइबिलिटी। बेटा मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे उनका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। बेटा मुझे बताओ फर्नीचर क्या, असेट्स या लाइबिलिटी। बेटा दूसरा क्वेश्चन सुनो बेटा, मुझे बताओ कि बिल्डिंग क्या, असेट्स है या लाइबिलिटी। राजा बेटा मुझे बताओ कि क्रेडिटर्स क्या, असेट्स है या लाइबिलिटी। राजा बेटा मुझे बताओ कि डेटर्स क्या, असेट्स या लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या, लाइबिलिटी या असेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस क्या बेटा, लाइबिलिटी या असेट्स। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बेटा। मैं अपनी आपसे बेटा, आपसे आशा कर रहा हूँ आपसे कि आपको एक एक चीज समझ में आई होगी। बेटा कोई डाउट हो बेटा कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। हमारे आर के क्लासेस को बेटा अपनी क्लासेस बनकर इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को लाइक कर सकते हो बेटा, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू बेटा। और जाते जाते बेटा आपको चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है। नमस्ते बच्चों, नमस्ते राजा बेटा।